एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ कि पहले जब चीनी स्कैंडल रिपोर्ट आई, इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, हुकूमत को बड़ा सराहा गया, बड़ी तारीफ हुई कि बड़ा अच्छा इकदाम किया है हुकूमत ने। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि अगर आप किसी मामले पर इन्वेस्टिगेट कराएं, किसी हुकूमत ने भी ऐसे नहीं किया कि उसकी रिपोर्ट को इस तरीके से पब्लिक किया गया, और बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन दूसरा, अब जो पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट जो सामने आई है, जो कल प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट इजलास में पेश की गई, शाह साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जिन 3 वुज़रा के नाम सामने आ रहे हैं, नदीम बाबर साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, ये इजलास से उठकर चले गए और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्शन दी कि इन तीनों वुज़रा को डिफेंड किया जाए, ईमानदार हैं, इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। क्या कुछ स्पेशल ऐसी डायरेक्शंस भी मिली कल वुज़रा को? पहली बात तो ये है कि उन्होंने अज खुद ये फैसला किया, क्योंकि इंक्वायरी जो पावर सेक्टर की जो रिपोर्ट आई है उनमें इनका जिक्र आया है, तो उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं है कि जब ये रिपोर्ट ज़ेर बहस हो तो हम कैबिनेट में मीटिंग में डिस्कशन में हो। अज खुद वॉलंटियरली उन्होंने ये फैसला किया, इसको सराहना चाहिए। पाकिस्तान में ये रिवायात कभी रही नहीं है कि पहले इंक्वायरी कराई जाए, उसको शाया किया जाए, पब्लिक किया जाए। ये नई रिवायत तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने डाली है, कभी रिवायत ही नहीं रही। यहाँ तो लोग गबन करके, मुल्क को लूट के, खा के, जो कहते हैं ना, वो हजम करके बर्प भी नहीं करते आसानी से। तो वो आपने देखा कि रिवायत उससे मुख्तलिफ हुई है। लोगों ने आज खुद वॉलंटियरली बाहर जाने का फैसला किया है। फिर जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को सराहा। बाकी है, उनका हक है वो अपनी सफाई पेश करे। वो जो अब जो कमीशन बनेगा उसके सामने अपने जो उनका नुक्ता नजर है वैसे शाह साहब, क्या ही अच्छा होता अगर ये आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि इस तरह इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जा रहा है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये जो 3 वुज़रा हैं, इनको कहा जाता कि जब तक इंक्वायरी कमीशन से ये क्लियर नहीं हो जाते, आप लोग अपनी जिम्मेदारियां फिलहाल सरअंजाम ना दें, इनसे रिजाइन ले लिए जाते। जब इंक्वायरी कमीशन से क्लियर हो जाते तो वापस आते, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते। ये एग्जाम्पल भी तो सेट कर सकते थे, बड़ा अच्छा होता। फिर तो बड़ी वाह होनी थी तहरीक इंसाफ की कि देखिए अपने वुज़रा से उन्होंने इस्तीफे लिए जब तक वो इंक्वायरी कमीशन से क्लियर नहीं हो गए। ये तो हो सकता था। देखिए, बात यह है कि आप किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं, अभी वो गिल्टी नहीं हुए, आप उन पर पहले ही आप तोहमत लगा दें, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अज खुद, जैसे वो अज खुद उन्होंने वॉलंटियरली कहा कि हम शामिल नहीं होते। अगर अज खुद वो कहें कि जब तक रिपोर्ट नहीं होती तो हम नहीं बैठेंगे, वो और चीज है। सही, लेकिन बिल्कुल सही कि इल्जाम साबित नहीं हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ यही बात ऑपोजिशन में किया करती कि चलिए अब रिसेंटली देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब देख लें, राना सनाउल्लाह साहब देख लें, सिर्फ इल्जामात थे ना इन लोगों पर, लेकिन हुकूमत जो थी वो कहती थी चोर डाकू लूट गए, खा गए। इल्जाम उन पर भी तो सिर्फ इल्जामात ही थे ना, तो इतनी ले दे करती थी हुकूमत अपोजिशन की। तो यहाँ भी अगर इल्जामात हैं तो रिजाइन तो लिए जा सकते थे इन लोगों से। वो उन इल्जामात के बावजूद उनको रिक्विजिशन भी किया जाता रहा, वो हाउस में आते भी रहे, उनके अपना जो स्पीकर साहब उनके ऑर्डर्स भी जारी करते रहे, उनको इजलास पे लाने के लिए वो हिस्सा भी लेते रहे। तो और अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं और उनके केसेस चल रहे हैं। मैं नहीं जानता कि फैसला कब आएगा, किस नौयत का आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो ट्रेडिशंस आज तहरीक इंसाफ सेट कर रही है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह जो कार्टेल्स को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह माफियाज को नजरों में नजरें डालकर ललकारा जा रहा है, हमारे मुल्क में ये रिवायत नहीं रही। ये एक नई रिवायत जन्म ले रही है, इसको सराहना चाहिए। हाँ, उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आप जो स्टैंडर्ड्स आप कह रही हैं, दुनिया में वेस्ट में ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, पर हमारे स्टैंडर्ड्स देखिए ना, हमने कहां से शुरू किया। हमारे यहां तो मुल्क को मकरूज करने वाले, नचोड़ने वाले, बड़े बड़े डाके डालने वाले जो है, उनको कोई पूछता ही नहीं था।